देखिए डुग्गू की मम्मी रो रही है। राधे राधे दोस्तों, जय माता रानी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि नवरात्रि चल रहा है इस टाइम में, तो इस बार तो कोई पूजा पाठ हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा डिलीवरी हुआ है अभी और 7-8 दिन तो हुआ ही है। तो इस वजह से ना अभी मतलब पूजा पाठ इस बार नहीं किए हैं। और अभी ना मतलब बाबू को छोड़ के हम फौजी साहब के साथ में मार्केट आए हुए हैं। और आगे बताते हैं क्यों आए थे। तो यहाँ पे ना सारा कुछ हो गया था, तो बाबू को छोड़ के पहली बार मुझे आना पड़ा। और अयांश को साथ में लिए थे, बाबू को नानी के पास, मासी के पास छोड़ दिए थे, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा था। तो हुआ क्या, जहाँ पे हॉस्पिटल में मेरा डिलीवरी हुआ था, तो वहाँ पे मुझे फिर से बुलाई थी 6-7 दिन में एक बार मैडम से मिलने के लिए, चेकअप के लिए। तो फिर वहाँ पे हम जो है मतलब गए थे, थोड़ा बहुत दिक्कत था। तो बाबू को छोड़ दिया नानी के पास, अयांश तो रहता नहीं है, तो अयांश को ले लिए थे और डॉक्टर के पास गए। तो पहला पर्ची था, तो 1 महीना हुआ भी नहीं था, तो उतना टाइम नहीं लगा। और जब गए तो उतना भीड़ भी नहीं था हॉस्पिटल में। फिर हम फौजी साहब हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे पर्ची लगाए, फिर जाके जो भी प्रोसेस हुआ वो तुरंत हो गया। उसके बाद फिर मैडम से गए मिलने के लिए, तो मैडम से मिले, जो भी दुविधा था मन में, जो भी थी प्रॉब्लम बताए, तो मैडम भी बोली ठीक हो जाएगा। अभी जो है मतलब कितना दिन हुआ ही है डिलीवरी का, सब ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाओगी। तो मैं सोच रही थी मतलब मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ में अगर टाइम नहीं मिलता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। किसी भी चीज़ को टाइम चाहिए ठीक होने के लिए। तो मैं ना काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा गई थी कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत तो होता ही है, और सबसे अच्छा भी होता है, सेफ़ होता है। मतलब जब जब तक दिक्कत रहता है तब तक ही, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर से दिखा लिए थे और दवाई वगैरह सब ले लिए थे, सब ठीक ठाक था, नॉर्मल था। डॉक्टर भी बोले कि और ठीक हो जाएगा, 20 से 25 दिन तो लगेगा ठीक होने में। तो उसके बाद मार्केट गए, तो जो भी थोड़ा बहुत काम था वो हो गया था। उसके बाद फिर घर के लिए निकल गए थे। फौजी साहब नाश्ता किए थे और हम भी किए थे। यहाँ पे ना कुल्फ़ी वाले थे, तो यहाँ पे ना फिर काजू बादाम जो होता है शेक, वो पिए थे ठंडा वाला। और एक फौजी साहब भी पिए, एक गिलास हम पिए थे। ये रास्ते में थे, हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। और साथ साथ टेंशन भी हो रही थी कि बाबू को छोड़ के आए हैं, कहीं रोएगा तो कोई नहीं। मतलब ये दूध जो डॉक्टर लिखे थे बच्चे वाला, डॉक्टर के पास गए थे एक बार, मतलब रुद्रांश को चेक करवाने के लिए। तो जो दूध दिए थे ना बच्चे वाला, तो वो भी पिलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था, मम्मी दूध पिला दी होगी। तो ये सोच के थोड़ा सा जो है टेंशन फ्री थे। और फिर हम लोग निकल गए घर से। तो फाइनली यहाँ पे अभी हम लोग घर आ गए हैं। और ये देखिए दीदी जो है अयांश भी मतलब कपड़े वगैरह खोल लेते हैं, तो इसको भी मुझे चेंज करना, दोनों को देखना पड़ता है। अभी एक को देखते हैं तो फिर उसको भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे फिर हम बाबू को लिए, ऐसा पहली बार हुआ जो बाबू को छोड़ के हम गए थे। और फिर आए तो सबसे पहले बाबू को गोदी में लिए और बैठ गए। तो मतलब अब ना दोनों को देखना पड़ता है। एक बड़ा वाला जो है वो मेरे बिना रहता नहीं है, और ये इसको जो है फिर इसको भी देखना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाबू को लेके बैठ गए हैं। और एक बात और, आज दीदी भी जा रही है, मतलब जिस दिन मार्केट गए उस दिन दीदी भी जा रही थी, एक और दीदी आई थी वो जा रही थी, वो भी मतलब शाम में चली गई। फिर यहाँ पे ना बाबू को दे दिए थे दीदी के गोदी में, क्योंकि अयांश को जो है मुझे कपड़े चेंज करना था। तो जब वो आए थे और उसके पापा उधर बैठे हुए थे, तो इसका कपड़ा को चेंज किया। और ये देखिए, और बदमाश भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बदमाश है अयांश। 4 साल का कंप्लीट हो गया, इसका 5वां साल इसका स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इसको अभी तक जो है कोई बुद्धि वगैरह नहीं है, बहुत बदमाशी करता है ये। और ना फिर दीदी को दे दिए थे, बाबू को रखी थी। और फिर आके यहाँ पे अयांश को फिर कपड़े वगैरह पहना दिए थे।
और उसके बाद जो है डॉक्टर के पास गए थे ना, तो वहाँ पे बेल्ट भी ले लिए, क्योंकि पेट थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी में बाहर आ ही जाता है। तो डॉक्टर बोले कि बेल्ट ले लेने के लिए, तो बेल्ट लेने के बाद जो है फिर ठीक ठाक रहता है, जो भी हो, लेकिन ले लिए हैं। अभी थोड़ा बहुत ज़रूरत है बेल्ट का, तो वही बेल्ट यहाँ पे दिखा रहे थे कि ये वाला लिए हैं। और उसके बाद जो दीदी जा रही थी, तो वो वही यही वाली दीदी थी जो चाय बना के दी है। दीदी का सबसे ख़ास बात ये है कि जब ये आती है तो बैठती नहीं है, पूरा मतलब काम वगैरह और चाय देना, सबको खाना देना, सबका जिम्मेदारी यही पे रहता है। भले इसको कोई नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी ये ना मतलब करती है। तो ये चाय बना के ला के दी थी, जबकि जा रही थी तब पर भी ये सबको चाय बना के पिलाई थी। मेरी छोटी बहन जा रही है अपना ससुराल। एक मौसी जा रही है, डुगू की एक मौसी। मैं सेकेंड रो रही हूँ। देखिए डुगू की मम्मी रो रही है।